प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। हालेलुया। आप सदा काल के राजा हैं परमेश्वर, सिंहासन पर विराजमान है। आपका राज्य पिता अटल है। हालेलुया। आपका वचन आकाश में सदा तक अटल है। हालेलुया। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे, है तुझ सा कोई नहीं। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे, है तुझ सा कोई नहीं। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे, है तुझ सा के नीचे पृथ्वी पर सिर्फ एक ही नाम है, यीशु नाम, जिसमें उद्धार है। हालेलुया। परमेश्वर है तू, जगद्धार है तू, सृष्टि का रचयिता, खुदा मेरा तू। परमेश्वर है तू, जगद्धार है तू, सृष्टि का रचयिता, खुदा मेरा तू। अल्फा है तू, ओमेगा भी तू, सारे मंडल का बादशाह है तू। तू महान महान महान। आइए मिलकर कहें, महान महान है, तुझ सा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है, तुझ सा कोई नहीं। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे, है तुझ सा कोई नहीं। यस लॉर्ड, आप राज्य करें। तेरी जय होवे सदा, राज्य आपका है परमेश्वर, राज करे, है तुझ सा कोई नहीं। सिंहासन पे विराजमान, धरती गाए तेरे गुणगान, है तुझ सा। Oh yes Lord, we worship you Lord। सिंहासन पे विराजमान, धरती गाए तेरे गुणगान,
लॉर्ड, सारा आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर आप ही है परमेश्वर, कोई भी आपके तुल्य नहीं है महान परमेश्वर। प्रभु आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान, सेनाओं के यहोवा है। स्वर्ग में निरंतर स्वरदूत आपको पवित्र पवित्र कहते नहीं थकते परमेश्वर। हम आपके आराधना करते हैं राजा, आप ही योग्य है। हालेलुया। पृथ्वी पर धर्म और न्याय के काम आप ही करते हैं परमेश्वर, सारे आश्चर्य कर्म आप ही करते हैं राजा। हालेलुया। प्रभु हमारे जीवनों में आने के लिए, हमको बचाने के लिए धन्यवाद यीशु। आपके जिंदा लहू के लिए हम धन्यवाद करते हैं राजा, जो हमको छुटकारा देता है, पापों की क्षमा देता है परमेश्वर, चंगाई को देता है। हालेलुया। प्रभु हम आपके नाम को सराहते हैं, धन्य कहते हैं, क्योंकि आप ही योग्य है राजा, आप ही योग्य है परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर हम इस स्थान में आपको पुकारते हैं परमेश्वर, आपको निमंत्रित करते हैं परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है कि यहोवा की सभा में यहोवा ही उपस्थित होते हैं। परमेश्वर ये आपकी सभा है परमेश्वर, और हमारे बीच में आने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कुछ गीतों को गाकर, और उससे भी अधिक हम अपने हृदय में परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हों। अब हम जानें कि वो हमारा परमेश्वर है और उसी ने हमको बचाया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वर्शिप यू लॉर्ड। ये एक बहुत ही पुराना गीत है, हो सकता है बहुत लोग जानते हो पर बहुत लोग नहीं भी जानते हो। जैसे दाऊद कहता है कि हे मेरे मन, कभी कभी हमें परमेश्वर का धन्यवाद करने का मन नहीं करता है, लेकिन जैसे दाऊद अपने मन को सिखाता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। आइए हम भी अपने मन को ट्रेन करें। हालेलुया। उसे कहें कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। हालेलुया, हालेलुया। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता
है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। सत्यनाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कीट से मुझे उबारा। हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर जब हम पापों में मरे थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए आए। सत्यनाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कीट से मुझे उबारा। सत्यनाश के गड्ढे से मुझे निकाला। दलदल की कीट से मुझे उबारा। हालेलुया, हालेलुया। पापों को मेरे दृढ़ किया है, चट्टान पर खड़ा किया है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे यहोवा के दूतों, उसको धन्य कहो। यहोवा के दूतों, उसको धन्य कहो। सारी पृथ्वी उसको धन्य कहो। यहोवा के उसको धन्य कहो। सारी पृथ्वी उसको धन्य कहो। धन्य कहो, धन्य कहो। उसके राज्य के सब स्थानों में यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहे। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। कहते रहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। सेनाओं का यहोवा हमारी संगे संगे है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो
निर्जनहारे उसकी करुणा पार। वो पूरी करेगा हर एक बात अपनी ही सामर्थ से। वो ही देगा तुझको तेरे साथ। यहोवा ईरे से जनहार, तेरा मेरा यहोवा ईरे से जनहार। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहे। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ राजा राजा दुखी संकट से बचाता बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। ओ है हमारा राजा राजा दुखी संकट से बचाता बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। देवदास पर तन बनवाए ले अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। कहते रहो। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें उसकी उपस्थिति के लिए। You are worthy, Lord. You are worthy of all glory and honor and all praise, O Lord. You are the holy God. Hallelujah. प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर, आपको दंडवत करते हैं राजा, क्योंकि आप ही योग्य हैं परमेश्वर। सारी सृष्टि आपकी महिमा से भरी है परमेश्वर, और हम और जो कुछ हम में है सब आपके पवित्र नाम को धन्य कहता है राजा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। पृथ्वी पर बड़े बड़े आश्चर्य के काम सिर्फ आप करते हैं राजा। हम आपकी महिमा करते हैं राजा। हालेलुया। वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। और किसी नाम में उद्धार नहीं है परमेश्वर। एकमात्र परमेश्वर सिर्फ आप है जिसमें उद्धार है। हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड, क्योंकि आपने हमारे लिए अपना लहू बहाया परमेश्वर। हमारे प्राण को मोल लेकर बचा लिया है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा, आपकी महिमा करते हैं। ओह हालेलुया। वर्शिप यू लॉर्ड। हम इस योग्य नहीं थे परमेश्वर, जब हम पापों में मरे थे तभी आप हमारे लिए आए प्रभु यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वर्शिप यू। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया।
परमेश्वर। जब हम आग में होकर चले वो हमें जला नहीं सकती है परमेश्वर, क्योंकि तू हमारे संग रहता है। हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड। आंधियों पर मैं चलूं, तू जो थामे मेरा हाथ, हर मुश्किल होवे आसान, तू जो हो मेरे साथ। आंधियों पर मैं चलूं, तू जो थामे मेरा हाथ, हर मुश्किल होवे आसान, तू जो हो मेरे साथ। है पाक तू, पवित्र है, तेरे जैसा है कोई नहीं। है पाक तू, पवित्र है, तेरे जैसा है कोई नहीं। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सर्वश्रेष्ठ है तू, सेनाओं का प्रभु। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सर्वश्रेष्ठ है तू, सेनाओं का प्रभु। We worship you, Lord. आप हमारे साथ साथ रहते हैं। धन्यवाद करते हैं ईश्वर। जाऊं मैं जहां वहां, अपने साथ पाऊं तुझे। वादा किया है ये तूने, कभी ना छोड़ेगा मुझे। साथ मेरा रहेगा सदा, तेरे जैसा है कोई नहीं। तू साथी मेरा रहेगा सदा, तेरे जैसा है कोई नहीं। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सर्वश्रेष्ठ है तू, सेनाओं का प्रभु। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सर्वश्रेष्ठ है तू, सेनाओं का प्रभु। We worship you, Lord. आपके पीछे हम चलेंगे परमेश्वर अपने जीवन भर। Thank you, Jesus. ना मुड़ूंगा, ना झुकूंगा, यीशु नाम को ऊंचा करूंगा। ना मुड़ूंगा, ना झुकूंगा, यीशु नाम को ऊंचा करूंगा। मेरी जिंदगी में मसीह, मेरी जिंदगी में मसीह, बस तुझे प्रथम स्थान दूंगा। हो, हो, मेरी जिंदगी में मसीह, मेरी जिंदगी में मसीह, बस तुझे प्रथम स्थान दूंगा। हो, हो, worship you, Lord. Thank you, Jesus. प्रभु, हम अपने जीवन में पिता पहला स्थान आपको देते हैं परमेश्वर। आप हमारे जीवन के प्रभु हैं, हमारे स्वामी, हमारे उद्धार करता है, हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे मित्र, सब कुछ आप है प्रभु यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारे जीवन में आने के लिए धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। कैसा तेरा प्यार है,
कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा, कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। तू खुद कुर्बा हुआ, मुझे जीवन दे दिया, तू खुद को चला गया, मैं चंगा हो गया। तू खुद कुर्बा हुआ, मुझे जीवन दे दिया, तू खुद को चला गया, मैं चंगा हो गया। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है, मैं जहाँ रहूँ तू साथ मेरे चले। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है, मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले। Hallelujah, worship you, Lord. Hallelujah, worship you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Worship you, Lord. हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम आपकी आराधना करते हैं राजा। हालेलुया। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी आराधना को स्वीकार किया परमेश्वर। अब हमारे बीच में आए हैं परमेश्वर, चल फिर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। आपके नाम को धन्य कहते हैं परमेश्वर, सराहते हैं परमेश्वर। परमेश्वर हम इस बात की घोषणा करते हैं कि राज्य आपका है परमेश्वर। आप ही राज्य करें परमेश्वर इस स्थान में, हमारे जीवनों में आप राज्य करें परमेश्वर। हमारे शहर में आप राज्य करें परमेश्वर, हमारे देश में आप राज्य करें। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि राज्य और पराक्रम आपका है परमेश्वर। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि पिता आप हमारे जीवन के प्रभु बने हैं परमेश्वर। आपका नाम अद्भुत है, शांति के राजकुमार है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पवित्र आत्मा आपके चलन के लिए। हालेलुया। हृदयों को चंगा करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ओ यहोवा राफा, हम धन्यवाद करते हैं। आपने मनों को चंगा किया है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं राजा। धन्यवाद करते हैं आपके छुटकारे के लिए परमेश्वर। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए परमेश्वर। और आदर महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस छोटी सी आराधना को परमेश्वर आपके चरणों में सौंपते हैं और प्रार्थना मांगते हैं हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग अध्ययन करेंगे। एक वचन के साथ मैं उत्साहित करना चाहता हूँ। जैसे सबोपदेशक उसका 8 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा है, जहाँ परमेश्वर का वचन होता है वहाँ सामर्थ होता है। हालेलुया, आमेन। Where there is word of God, word of King, जहाँ राजा का वचन होता है वहाँ पर सामर्थ होता है। हालेलुया, आमेन। सो हम आज यहाँ पर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप यहाँ से कमज़ोर नहीं लेकिन बल से भर के जाने वाले हैं। आमेन। परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का वचन। और जब हम लोग नीति वचन को पढ़ते हैं वहाँ पर बताया गया है कि इस वचन को हमें कैसे रखना है। हम लोग जस्ट, आज वो मेरा विषय नहीं है लेकिन हम लोग जस्ट उस वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 3 अध्याय और यहाँ पर नीति वचन उसका 3 अध्याय और यहाँ पे परमेश्वर के वचन के साथ हमें क्या करना है। ओके, प्रभु ने हम सब परमेश्वर ने हमें जो दिया है, हम उसके भंडारी हैं, स्टूवर्ड्स हैं। आमेन। जो परमेश्वर हमें दे रहे हैं। हर संडे हम यहाँ वचन सुनते हैं और परमेश्वर हमसे लेखा लेगा कि हम उसके वचन के साथ क्या कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना। फिर लिखा है यहाँ पे परमेश्वर के वचन को अलग अलग शब्द से यहाँ पर संबोधित किया गया है। शिक्षा, आज्ञा, ओके, और सच्चाई, ओके, और फिर बुद्धि, लेकिन ये सब एक ही बात है। यहाँ लिखा है मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसे करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। लिखा है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। हालेलुया। सो यहाँ पे लिखा है हमें भूलना नहीं है, उसे अपने हृदयों में रखना है। उसे आगे लिखा है कि उसे हमें अपने जीवन से अलग नहीं होने देना है, लेकिन उसे अपने गले का क्या बनाना है, हार बनाना है। हालेलुया। ये सबसे अच्छा संवरने का ऑर्नामेंट है हमारे लिए। आमेन। परमेश्वर का वचन वो क्या है हमारे लिए, एक गले का हार है। हमें संवरने के लिए, अच्छा दिखने के लिए हम लोग बहुत सारे ऑर्नामेंट्स को यूज़ करते हैं, ज्वेलरी, वो बाहर से तो अच्छे दिखते हैं, लेकिन हमारे जीवन में रियली है ना, एक सच्चाई में अगर हमें सुंदर दिखना है तो परमेश्वर का वचन उसे कहता है उसे अपने गले का हार बनाना। फिर लिखा है तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों से अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। फिर लिखा है तू अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर क्या करना, भरोसा। सो प्रभु के वचन पर हमें क्या करना है, भरोसा रखना है। हालेलुया। फिर लिखा है उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा। लिखा है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। यानी परमेश्वर का वचन को
हमको क्या करना है, उसको रेवरेंस देना है, यानी आदर देना है। फिर आगे लिखा है, ऐसा करने से तेरे शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, तेरे रसकुंडों से नया दाखमध उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, फिर लिखा है यहोवा की शिक्षा को से, यहाँ पे लिखा है क्या करना है, अपनी मुंह को नहीं मोड़ना। सो यहाँ बहुत सारी बात है। प्रभु के वचन जिसमें सामर्थ है, उससे क्या नहीं करना, उसे भूलना नहीं है, उसको अपनी हृदय में रखे रहना है। ओके, उसे अपने गले का हार बनाना है। और फिर लिखा उसे अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख लेना है, उसको उस पर संपूर्ण भरोसा रखना है। और फिर लिखा है उसको उसका भय मानना है परमेश्वर के वचन का। और फिर यहाँ पे जब हम देखते हैं 11 पद में, 10 पद में इस प्रकार, 11 पद में, मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से क्या नहीं करना, मुंह नहीं मोड़ना। और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको वो डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। सो प्रभु का वचन कभी कभी वो क्या है, वो डांट के समान भी है, उसे हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। हालेलुया। सो ये इस चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे जवानों को सलाह दिया गया। हम सब मसीह में क्या है, अभी हम लोग जवान हैं। हालेलुया। हम लोग बढ़ रहे हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं, और हमें परमेश्वर के वचन के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। हालेलुया। उसके साथ हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि वो सबसे ज्यादा कीमती है। आमीन। और यहाँ पे फिर इस बात को लिखा गया कि परमेश्वर ने अपने बुद्धि से क्या किया है, सृष्टि को किया है। और इसीलिए हमें इस वचन को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर से जो ये बुद्धि प्राप्त होता है, उसको बहुत ही, उसके साथ बहुत ही हमें ऐसा व्यवहार करना, जैसे यहाँ लिखा है, ना भूलना है, ना उसको बुरा मानना है। जब परमेश्वर का वचन हमें डांटे, परमेश्वर के वचन को बहुत ही हमें आदर के साथ उसके साथ व्यवहार करना है। आमीन। हालेलुया। और जहाँ पे परमेश्वर का, जहाँ पे राजा का वचन होता है, वहाँ सामर्थ होता है। हालेलुया। सो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आज जब हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं, हम यहाँ से खाली नहीं लेकिन सामर्थ से भर के जाएंगे। आमीन। और हमेशा अपने घर में भी आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। कितने लोग पढ़ रहे हैं बाइबल हर दिन? और सबको पढ़ना है। ओके, मैं सबको उत्साहित करता हूं कि हम लोग हर दिन नियमित रीति से परमेश्वर के वचन को पढ़े। ओके, कम से कम हम डिसीजन लेके हम इतने चैप्टर्स हर दिन पढ़ेंगे, रीड करेंगे, है ना, कम से कम पढ़े, और फिर उसको अपने मन में हम मनन करें। हालेलुया। सो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग अध्ययन करेंगे, और हम लोग खोलेंगे मत्ती उसका 4 अध्याय 23 और 24 पद को पढ़ेंगे। और हम इस बात को जानते हैं, हम लोग परमेश्वर के राज्य के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, और जब परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में आता है, जब हम यीशु मसीह को जीवन देते हैं, कुलुसी उसका 1 अध्याय का 12-13 पद में क्या लिखा है कि उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर ज्योति के राज्य में प्रवेश कराया है। आमीन। और जब हम, और इसका मतलब परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में आया है। सो प्रभु का राज्य जब हमारे जीवन में आता है, प्रभु का राज्य जब हमें मिलता है, वो सामर्थ के साथ आता है। आमीन। जब प्रभु के राज्य हमारे जीवन में आता है, वो हमारे लिए अधिकार को लाता है, वो हमारे लिए सामर्थ को लाता है। जब हम लोग यीशु मसीह के सेवकाई को देखते हैं, मत्ती उसका 4 अध्याय और उसका 23 और 24 पद, यहाँ पे हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह केवल उसके राज्य की घोषणा को नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने राज्य के सामर्थ का प्रदर्शन भी किया। आमीन। अपने राज्य का सामर्थ को वहां पे प्रकट किया। कैसे? यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं 4 अध्याय उसका 23 और 24 पद, यीशु सारी गलील में फिरता हुआ उन आराधनालयों में उपदेश करता, राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। आमीन। वो केवल सुसमाचार अपने राज्य का उन्होंने प्रचार नहीं किया, राज्य की सिर्फ घोषणा नहीं की, लेकिन वे क्या किए, उन्होंने बीमारी, दुर्बलता और जो लोग बंधुआई में थे उससे उन्हें क्या कराया, छुटकारा दिलाया। अपने राज्य के सामर्थ का उन्होंने प्रगटीकरण भी किया। आमीन। जब हम लोग मत्ती उसका 12 अध्याय और उसका 28 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम इस बात को देखते हैं
कि जब यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकाले, उन्होंने क्या कहा? पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा। अर्थात अगर हम इसको पीछे से पढ़ेंगे, यहां पे क्या लिखा है? जब परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आया है तो तुम दुष्ट आत्मा से क्या पाए हो? छुटकारा पाए हो। पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा तुम दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाए हो। सो जब परमेश्वर का राज्य आता है वहां पर सामर्थ भी आता है। हालेलुया। सो यीशु मसीह ने जब दुष्ट आत्मा को निकाला, उन्होंने कहा कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे जीवन में आया है। वो क्या था? उसके राज्य का सामर्थ का प्रदर्शन, प्रगटीकरण था। हालेलुया, आमेन। सो हम यहां पे देखते हैं कि यीशु मसीह जो थे, जब वो अपने सेवकाई को कर रहे थे, वो रोग, बीमारी, बंधन के ऊपर वो क्या कर रहे थे? वो राज कर रहे थे। वो उनके ऊपर डोमिनियन को रख रहे थे, वो राज कर रहे थे, लोगों को चंगा कर रहे थे, लोगों को छुटकारा दे रहे थे। और वो क्या कर रहे थे? वो अपने राज्य के सामर्थ का प्रदर्शन कर रहे थे। जब हम मत्ती उसका 10 अध्याय और उसका 1 अध्याय को, 1 पद को पढ़ेंगे, यहां पे हम देखते हैं उन्होंने अपने चेलों से इस बात को कहा। हम लोग खोलेंगे, जब यीशु मसीह जो कर रहे थे, उन्होंने प्रेरितों को भी इस कार्य को करने के लिए क्या दिया? अधिकार दिया। हालेलुया। इस काम को करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दिया। इस काम को, ये जो यीशु मसीह कर रहे थे, ये काम को करने के लिए परमेश्वर ने अपने प्रेरितों से भी कहा। मत्ती उसका 10 अध्याय का 1, 7 और 8 पद को कोई पढ़ दीजिए। ओके, मैं पढ़ देता हूं। 10 अध्याय 1, 7 और 8। यहां पे लिखा है, 1 पद में लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। क्या दिया? अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया, अथॉरिटी। ओके, फिर लिखा है कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों, सब प्रकार की दुर्बलताओं को क्या करे? दूर करे। सो यीशु मसीह जब वो अपने राज्य की सुसमाचार को प्रचार कर रहे थे, केवल उतना ही नहीं, उन्होंने अपने राज्य के सामर्थ को क्या किया? प्रदर्शित भी किया। और अब हम देख रहे हैं कि उन्होंने इस कार्य को किसको पास किया? अपने प्रेरितों को, अपने चेलों को भी उन्होंने दिया। जब 7 पद को पढ़ेंगे हम लोग, यहां पे लिखा है, और चलते चलते या प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंतमेंट पाया है और सेंतमेंट दो। आमेन। सो यीशु मसीह जो कर रहे थे, उन्होंने इस कार्य को अपने चेलों को भी क्या किया है? सौंपा है। उन प्रेरितों को, एपोस्टल्स, अंग्रेजी में वहां एपोस्टल्स लिखा है, अर्थात हम कह सकते हैं उनके चेलों को उन्होंने सौंपा। और इस कार्य को परमेश्वर ने इस चर्च को भी क्या किया है? सौंपा है। हमें और आपको भी सौंपा है कि हम क्या करें। जब राज्य हमारे जीवन में, परमेश्वर का राज्य आया है, परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में क्या चीज को लेकर आया है? हमें उसके साथ क्या मिला है? परमेश्वर के राज्य का सामर्थ भी हमें मिला है, परमेश्वर के राज्य का अधिकार, अथॉरिटी भी हमें मिला है। हालेलुया, आमेन। सो 1 कुरिन्थी उसका 4 अध्याय और उसका 20 पद को जब हम पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थी 4 अध्याय और उसका 20 पद। सो यहां पे लिखा, परमेश्वर का राज्य केवल शब्दों में नहीं है, लेकिन क्या है? सामर्थ में है। आमेन। फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन वर्ड बट इन पावर। परमेश्वर का राज्य केवल शब्दों में नहीं है, लेकिन किसमें है? उसके सामर्थ में है। जब यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाला, उन्होंने कहा कि तुम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से छुटकारा पाए हो और तुम्हारे जीवन पर परमेश्वर का राज्य स्थापित हुआ है। हालेलुया, आमेन। और ये कार्य उन्होंने अपने चेलों को दिया और ये कार्य उन्होंने हमें भी दिया है। परमेश्वर ने अपने लोगों को भी दिया है जो उसके राज्य के संतान हैं। परमेश्वर ने उन्हें अपने अधिकार को क्या किया है? उनमें दिया है। हम लोग मत्ती उसका 16 अध्याय में देखते हैं इस बात को कि परमेश्वर ने कहा पतरस से कि मैं तुम्हें स्वर्ग की कुंजी को देता हूं, जो तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। इसका यह मतलब नहीं है कि हम कुछ भी बांध सकते हैं, कुछ भी खोल सकते हैं। जो स्वर्ग में बंधा है, स्वर्ग में अंधकार का कोई राज्य नहीं है। हम ये कह सकते हैं जो स्वर्ग में बंधा है, हम उसे पृथ्वी पर जब बांधेंगे वो यहां बंधेगा।
हालेलुया। जो स्वर्ग में खुला है, स्वर्ग में जो आशीष है, स्वर्ग में बीमारी नहीं है, स्वर्ग में रोग नहीं है, जो हम स्वर्ग में खुला है, जब हम यहाँ पर खोलेंगे वो यहाँ पर लोगों के जीवन में क्या होगा, खुलेगा। हालेलुया। लोगों के जीवन में जैसे स्वर्ग में, वैसे लोगों के जीवन में परमेश्वर की इच्छा यहाँ पर उनके जीवन में क्या होगा, पूरा होगा। आमीन। सो हम लोग देख रहे थे परमेश्वर के राज्य के विस्तार करने के यीशु मसीह के उस मॉडल को देख रहे थे। उन्होंने प्रचार किया, उन्होंने शिक्षा दिया अपने राज्य के विषय में, और एक बात उन्होंने किया, वो क्या था, अपने राज्य के सामर्थ्य का प्रकटीकरण। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हर एक विश्वासियों को अधिकार दिया है, स्वर्ग की कुंजी को दिया, अधिकार, अथॉरिटी को दिया है। अंधकार के ताकत, सामर्थ, प्रभुताओं के ऊपर हमें परमेश्वर ने क्या दिया है, अधिकार दिया है, हमें अथॉरिटी को दिया है। एक वचन को खोलेंगे, मत्ती उसका 16 अध्याय उसका 19 पद, और यहाँ पे परमेश्वर ने लोगों को भी अपने उस अधिकार को दिया ताकि वो जहां भी जाए इस अधिकार को लेकर जाए। हम जहां भी रहते हैं, हम क्या लेकर चल रहे हैं, परमेश्वर के अधिकार को लेकर चलने वाले लोग हैं। 16 अध्याय और उसका 19 पद, हम लोग इस वचन को जानते हैं लेकिन हम लोग फिर पढ़ेंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजी दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। आमीन। ये अधिकार है, स्वर्ग की कुंजी, कुंजी का मतलब है अथॉरिटी, ओके, अधिकार जो परमेश्वर ने हमें दिया। ये कौन से राज्य से अधिकार मिला हमें, स्वर्ग के राज्य से अधिकार मिला है। जब यीशु मसीह को निकोदेमस पिलातुस पूछ रहा था कि क्या तुम सचमुच यहूदियों का राजा, उन्होंने कहा कि मेरा राज्य संसार का नहीं, लेकिन मेरा राज्य स्वर्ग का है। आमीन। उस सबसे उत्तम राज्य का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है, यीशु मसीह ने हमें दिया है। हालेलुया। आप सोचेंगे कि ये तो यीशु मसीह ने किया, हम कैसे कर सकते हैं? वो शायद कोई और कर सकता है, वो प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों कर सकते हैं? बाइबल बतलाती है कि हम और आप यीशु मसीह के साथ हम संगी वारिस हैं। आमीन। हम और आप यीशु मसीह के साथ क्या है, हम संगी वारिस है। जो सामर्थ उनमें है, हम और आपको वो हमें मिरास में मिला है, वो सामर्थ हमारे अंदर है। बाइबल बतलाता है कि परमेश्वर का राज्य इनफैक्ट हमारे अंदर, इट इज विद इन अस। परमेश्वर का राज इधर उधर नहीं है, लेकिन जब हम यीशु मसीह को जीवन देते, जब यीशु मसीह हमारे अंदर है, परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर है, हमारे भीतर है। हालेलुया। किसके अंदर है? हमारे भीतर है, हमारे अंदर है। मत्ती उसका 25 अध्याय और उसका 34 पद, ये हम देखते हैं कि यीशु मसीह का, परमेश्वर का ये ओरिजिनल योजना था। ओके, मत्ती उसका 25 अध्याय, ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं, और यहाँ पे न्याय के दिन के विषय में लिखा है कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को अलग करेगा, भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। और भेड़ों के विषय में लिखा है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। और ये कब से था? जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए क्या किया गया था? तैयार किया गया था। हम उत्पत्ति में देखते, जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, अपने स्वरूप और समानता में बनाया, परमेश्वर ने उन्हें राज करने के लिए रखा था, और उन्होंने उस राज को खो दिया, उस राज्य की मानसिकता को खोया। वो गुलाम बन गए और गुलामी के मानसिकता के लोग हो गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो प्रयोजन हमारे लिए हुआ, वो छुटकारे का कार्य, प्रायश्चित का कार्य, फिर से हमें क्या करता है? उस अधिकार को देता है। आमीन। फिर से हमें अपने राज्य का संतान बनाता, अपने राज्य के हमें अधिकारी बनाता है। ओके, रोमी उसका 8 अध्याय और 16 और 18 पद को पढ़ेंगे। रोमी 8 अध्याय उसका 16 और 18 पद। मैं चाहता हूं कि आप लोग इन वचनों को अपने नोट्स में लिखें, क्योंकि हम लोग मसीह होने के नाते, परमेश्वर के राज्य के संतान होने के नाते, परमेश्वर के राज्य के लोग होने के नाते, कई बार हम लोग अपने अधिकार को नहीं जानते हैं। हम अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं। हमारे पास में नॉलेज है, हेड नॉलेज है, ओके, कई बार हमारे पास अधिकार है, हम ये भी जानते हैं, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने सामर्थ और अधिकार को दिया। रोमी उसका 8 अध्याय उसका 16
से लेकर 18 पद। और इसे हमें क्या करना चाहिए? इसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और स्पेशली परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए हमें इसे इस्तेमाल करना, अपनी कमाई के लिए नहीं, अपना बढ़ाई के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर ने ये हमें दिया है ताकि इससे हमारे जीवन को लाभ हो, और संसार में जो लोग अंधकार में हैं, जिनके जीवन में परमेश्वर का राज्य नहीं है, उनके जीवन में परमेश्वर का राज्य का विस्तार हो। 8 अध्याय और 16 और 18 पद मैं पढ़ देता हूं। यहां लिखा है, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता तो उनके पास मैं दूसरे वचन को पढ़ना चाहूँगा। मैं दूसरे चैप्टर में पढ़ रहा हूँ, रोमी उसका 8 अध्याय और उसका 16 से लेकर 18 पद, माफ करिएगा, रोमी 8 अध्याय, मैं प्रेरितों के काम से पढ़ता, रोमी 8 अध्याय 16 से 18। यहाँ पे लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और यदि संतान है तो क्या है? हम उसके वारिस भी हैं। वी आर को एयर्स विद जीसस क्राइस्ट। हम उसके साथ में क्या है? वारिस भी हैं। और इस बात को समझने के लिए हमें पौलुस प्रार्थना करता है इफिसियों की पत्री में कि परमेश्वर इनकी आंखों को क्या कर दे? ज्योतिर्मय कर दे, कि ये जान ले कि उनकी बुलाहट की आशा क्या है, और ये जान ले कि उनके अंदर जो सामर्थ है, उनके अंदर प्रभु यीशु मसीह है जो उनके अंदर एक सामर्थ के रूप में है, वो इस बात को क्या कर पाए? जान पाए। और इस बात को वो जान ले कि वो उनके लिए जो मिरास है वो कितना बड़ा है। कई बार हम इन बातों को रियलाइज नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसका प्रकाशन नहीं है। हम प्रार्थना करें इसलिए हमेशा कि परमेश्वर हमें, हमारी आंखों को ज्योतिर्मय करिए, हमारे मन की आंखों को आप खोल दीजिए कि हम देख सके प्रभु कि आप हमारे लिए आपने क्या रखा है। ज्ञान की कमी के कारण परमेश्वर के वचन में लिखा है उसके लोग क्या हो रहे हैं? नाश हो रहे हैं। इफिसियों की पत्री हम लोग पढ़ेंगे उस वचन को, इफिसियों की पत्री, और इस प्रार्थना को हम हमेशा करें ताकि हम जाने, ताकि हमारे पास में हमारे लिए परमेश्वर में जो मिरास है हम उसको जान सके। लिखा है 17 पद में, 16 पद से पढ़ेंगे, और पौलुस कलीसिया के लिए धन्यवाद देता है और उसके लिए प्रार्थना करता है। हमें भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, धन्यवाद देना, क्योंकि मसीह के देह में कई लोग नहीं जानते हैं कि मसीह में उनका कितना बड़ा मिरास है, मसीह में वो कैसे अधिकार को रखते हैं। यहाँ पे लिखा है तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। आइए हम एक साथ पढ़ेंगे 16, 17, 18 और 19 और 20 पद को सब एक साथ पढ़ेंगे। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्ग स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया है, और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। या उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ क्या करता है? पूर्ण करता है। हालेलुया। जब हम रोमी उसका 8 अध्याय और 16 और 18 पद को हम लोग पढ़ रहे थे, वहां पे इस बात को लिखा गया है कि हम परमेश्वर की संतान है, और यदि संतान है तो क्या है? हम वारिस भी हैं। हालेलुया। और जब हम वारिस हैं सो हम जो प्रभु यीशु मसीह के पास है हम उसके क्या है? हमने उससे मिरास में उस सारी बातों को पाया है। हालेलुया। उस अधिकार को पाया है। आगे लिखा है वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। हालेलुया। आमीन। सो
यहां से हम इस बात को समझ सकते हैं कि केवल यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दिया, अपने लोगों से कहा कि जाओ लोगों को चंगा करो, उन्हें जी उठाओ, उनके लिए प्रार्थना करो। अगर हम इस बात को नहीं कर सकते हैं, हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि बाइबल में इस बात को लिखा गया है कि हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है। हालेलुया। कलीसिया को परमेश्वर ने स्वर्ग की कुंजियों को दिया है, उस अथॉरिटी को दिया है। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो वो राज कर रहे थे बीमारों के ऊपर, रोगों के ऊपर। और आज कहीं ना कहीं हम कलीसिया इस बात को मिस कर रहे हैं। परमेश्वर का राज्य केवल शब्दों में नहीं, लेकिन उसके सामर्थ्य में है। द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट ओनली इन द वर्ड बट इन हिज पावर। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग बंधुआई में हैं, क्या सुसमाचार उनके लिए नहीं है? सबसे पहले उनको छुटकारा चाहिए। आमीन। हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, और परमेश्वर ने उस अधिकार को हमें दिया है। सो हम लोग परमेश्वर के संतान होने के नाते, और हम कौन हैं? हम उसके साथ संगी, परमेश्वर के संगी वारिस हैं, और मसीह परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। हम परमेश्वर के वारिस हैं और मसीह के क्या हैं? संगी वारिस हैं। जो यीशु मसीह के पास जो अधिकार है, वो अधिकार हमें दिया गया है। ओके, और हमें इस अधिकार को हमें पहचानना है, इस अथॉरिटी को हमें जानना। ये केवल किसी विशेष लोगों में नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने सारे विश्वासियों को भी दिया है, अपने चेलों को दिया है इस अधिकार को। हालेलुया। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 4 से लेकर 5 पद को जब हम पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 4 से 5। और इससे पहले जब हमने पढ़ा, वहां पे क्या लिखा है कि मसीह यीशु को जिलाकर कहां बैठाया है? स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है, अपनी दाहिने ओर। सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, उसे बैठाया है। और सब कुछ उसके किसके? यीशु मसीह के पांव के क्या है? नीचे कर दिया गया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया गया है। और हम भी, बाइबल बतलाता है कि उनके साथ कहां बैठाए गए हैं? स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं। हम इस पृथ्वी पर हैं, इस संसार में हैं, लेकिन हम इस संसार के नहीं हैं, लेकिन हम क्या हैं? हम लोग इस पृथ्वी में स्वर्गीय लोग हैं। जब हम नीचे पढ़ेंगे 4 पद से, यहां पे लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, यीशु मसीह उठाए गए, हम भी उसके साथ उठाए गए, और स्वर्ग स्थानों में उसके साथ बैठाया। जब यीशु मसीह को स्वर्ग स्थानों में बैठाया गया, जब हम यीशु मसीह को जीवन देते हैं, है ना, हम भी उसके साथ स्वर्ग स्थानों में बैठाए गए, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। हालेलुया। सो यीशु मसीह के साथ हम भी उठाए गए। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तो हमारी यीशु मसीह के साथ पहचान ये होता है कि हम अब जब वो मरे, हम अपने पापों के लिए हम भी मर रहे हैं। जब वो गाड़े गए, हम अपने पुराने स्वभाव को, जब हम बपतिस्मा ले रहे हैं, इस बात को हम सिग्निफाई कर रहे हैं कि हम अपने पूरे पुराने स्वभाव के लिए हम मर जा रहे हैं। और जब वो जी उठे, उसके साथ हमारी पहचान ये कि अब हम भी उसके साथ क्या हुए हैं? उस नए जीवन के लिए हम जी उठे हैं। और जब वो उठाए गए, बाइबल कहता है कि हम भी उसके साथ उठाए गए। वो जब स्वर्ग में बैठाए गए, हम भी उनके साथ स्वर्ग में बैठाए गए। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? इस तरह से हमें उस स्वर्ग का राज्य का हमें क्या दिया है? अधिकार को दिया है। हालेलुया। सो उसके संगी वारिस होने के नाते हम यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थान में बैठाए गए। आमीन। ये कौन कह रहा है? ये बाइबल कह रहा है। हम जरूर इस पृथ्वी पर हैं, लेकिन आत्मिक रीति से हम कहां हैं? हम स्वर्गीय स्थानों में हैं। हर एक अंधकार की ताकत, सामर्थ, प्रभुता, वो किसके पांव के नीचे है? प्रभु यीशु मसीह के पांव के नीचे। और साथ ही साथ जब हम मसीह में हैं,
हमको भी परमेश्वर ने हर एक अंधकार, हर एक प्रभुता, जैसे यहाँ पे लिखा है 21 पद में, 1 अध्याय के 21, सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, उसे बैठाया है। और साथ में हमें भी उस स्वर्गीय स्थानों में बैठाया गया है। हालेलुया, आमीन। हमें और आपको इस बात को रिकॉग्नाइज करना है, हमें इस बात को पहचानना है कि परमेश्वर के राज्य जब हमारे जीवन में आया, उसके साथ उसके सामर्थ और अधिकार भी हमें दिया गया है। लेकिन जब परमेश्वर ने हमें उस अधिकार को दिया है, हमें उसका इस्तेमाल करना है, हमें उसको अपने जीवन में हमें एक्सपीरियंस करना, हमें उसे हमको उसको करना है, उस अधिकार का इस्तेमाल करना है, ताकि परमेश्वर का राज्य दूसरों के जीवन में आए, ताकि वो हमारे जीवन में लाभ करे। हालेलुया। सो हम लोग के पास में एक चुनौती होता है, हम लोग इस दो संसार के बीच में हमारे पास चुनौती होता है, ठीक है। हमें परमेश्वर ने उस अधिकार को दिया है, और कई बार जब हमारे जीवन में बहुत नेचुरल सिचुएशंस आते हैं, परिस्थितियां आती हैं, तो हम लोग उसे अपने उसके लिए अपने समझ का सहारा लेते हैं। यस, परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया है, अपने समझ का सहारा लेना है, लेकिन हमें यह भी विश्वास करना है कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? अधिकार दिया है, हमें अथॉरिटी दिया है। हो सकता है आपके काम के स्थान में आप कुछ परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, आप और हम इस अधिकार का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। आप और हम इस अथॉरिटी को यूज कर सकते हैं। किसी के जीवन में अंधकार का राज्य है, किसी के जीवन में बीमारी है, हमें परमेश्वर ने ये आज्ञा को दिया कि जाओ और उन्हें तुम क्या करो? चंगा करो। कल ही हम लोग सेल मीटिंग में थे और एक सिस्टर ने गवाही दिया, और उनसे भी परमेश्वर ने बात किया कि वो वचन को पढ़ रही थी, मत्ती उसका 16 का 18 और 19 पद को, और उनको एक बात लगा कि परमेश्वर ने हमें उस अधिकार को दिया है। बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हें स्वर्ग की कुंजियों को देता हूं, जो तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। और उनसे परमेश्वर ने बात किया कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते। वी डोंट यूज। या तो दो कारण है, या हम विश्वास नहीं करते हैं, या तो हम आलसी हैं, या तो फिर हम बिलीव नहीं करते हैं। परमेश्वर ने हमें अधिकार को दिया है, परमेश्वर ने हमें उस अथॉरिटी को दिया है। कई बार हम लोग इधर उधर देखते हैं, हम लोग इसको उसको देखते हैं, इधर उधर प्रार्थना के लिए हम लोग कॉल करते हैं, लेकिन वो सामर्थ के साथ जो वो व्यक्ति प्रार्थना करेगा, उस अधिकार के साथ जो हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना करेगा, वो अधिकार हम सबको, हम सारे विश्वासियों को परमेश्वर ने दिया है। आमीन। कितने लोग विश्वास नहीं करते हैं इस बात पे? ओके, बाइबल में लिखा है और हमें विश्वास करना है। हालेलुया, आमीन। और एक दो वचन को पढ़ेंगे हम लोग, और उससे पहले ये जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है, ये अधिकार, जैसे एक उदाहरण के लिए एक हम कह सकते हैं, एक पुलिस वाले को जो अधिकार मिला है, वो अधिकार वो कहाँ इस्तेमाल कर सकता है? वो ट्रैफिक में, ट्रैफिक पुलिस वाले को वो ट्रैफिक में अपने अधिकार का इस्तेमाल करता है। वो खड़ा हो जाता है, सारा ट्रैफिक रुक जाता है। जब वो अपने हाथ को उठाता है, सारा ट्रैफिक रुक जाता है। क्या वो आपके घर में आके अधिकार जमा सकता है? नहीं। हमारे घर का अधिकारी कौन है? हम है। उसी तरह से ये अधिकार जो है परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन के लिए, हम कह सकते हैं सबसे पहले शैतान के ऊपर, बाइबल में लिखा उसने हमें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है। यानी सांप और बिच्छू जो शैतान को दर्शाता है, ओके, शैतान और उसके कार्य को। और फिर हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, ओके, सिचुएशंस है, जो भी चुनौती है, उसके लिए हम ये अधिकार को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आमीन। उसके लिए हम इन अथॉरिटीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ। कल मैंने इस गवाही में सुना किसी से कि एक व्यक्ति जो प्रभु को बस जान रहा था और उसके बाद उसका विश्वास बढ़ गया। कैसे? वो एक दिन अपने घर के, वो इस वचन को पढ़ा, और वो हमारे झारखंड से ही है, वो इस वचन को पढ़ा और उन्होंने कहा, परमेश्वर ने हमें बांधने और खोलने का अधिकार को दिया है। और फिर उसको वो वचन याद आया कि अगर तुम इस पहाड़ से कहोगे कि उखड़ कर समुद्र में चला जा, तो वो चला जाएगा।
और एक दिन वो अपने घर में बैठा था, उस वचन को पढ़कर सोच रहा था, उसके खिड़की के बाहर उसको पहाड़ दिखाई दे रहा था। ओके, और वो बोला कि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि अगर इस पहाड़ से कहो उखड़कर समुद्र में चला जा, तो वो चला जाएगा। वो इनोसेंट था और वो बोला कि प्रभु मैं इस पहाड़ से कहता हूं कि उखड़कर समुद्र में चला जा। अगले दिन वहां पे कुछ सरकारी अधिकारी लोग आए और वहां पर बुलडोजर लगाकर उस पूरे पहाड़ को वो लोग काटने लगे। क्यों पता है? वहां पे कुछ प्रोजेक्ट आने वाला था, उस पहाड़ को हटाकर वहां पे कुछ उनका सरकारी प्रोजेक्ट आने वाला था। आई मीन वो इनोसेंट था। बाइबल में लिखा है कि हमको बच्चों के समान क्या करना है? परमेश्वर के राज्य के लोग कैसे होने चाहिए? बचपना नहीं, लेकिन बच्चों के समान होना चाहिए। यानी हमारा निर्भरता, हमारा विश्वास, जो अधिकार परमेश्वर ने दिया है हमें, हमारा अधिकार को हमें वैसे विश्वास के साथ क्या करना चाहिए? हमें यूज करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, आत्मिक हथियारों को दिया है। हम इफिसियों की पत्री को पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर हम उन हथियारों को इस्तेमाल नहीं करते हैं। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा, प्रार्थना, ये सब हमें एक हथियार के रूप में दिया गया। जब हम इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और उसका 10 पद को पढ़ते हैं, लेकिन जब हम कई विश्वासी लोग अपने जीवन में हारे हुए हैं क्योंकि वो उन हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर ने जो हमें दिया है हमें पहचानना है और उसे हमें यूज करना है। हम लोगों के पास जाके उनकी जो इच्छा है उसके अगेंस्ट में हम अपने अधिकार को नहीं जमा सकते। ये अधिकार जो प्रभु ने दिया है, कई बार हम लोग सुनते हैं कि पास्टर लोग लोगों के हर एक पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर करते हैं। वो अधिकार हमें नहीं मिला। हम लोगों के जाके जीवन में पर्सनल बातों में जाकर अपने अधिकार को जमाने का अधिकार परमेश्वर ने हमें नहीं, लेकिन उन्होंने हमें शैतान के और उनके कार्यों के सामर्थ के ऊपर उन्होंने हमें क्या दिया है? अधिकार को दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने बाइबल बताता है इफिसी 6 अध्याय और उसका 10 पद में, हमारी लड़ाई मांस और लहू का नहीं है, लेकिन क्या है? आत्मिक है, जो हम अपने शरीर से नहीं लड़ सकते हैं। और परमेश्वर ने हमें उन आत्मिक अधिकार को दिया है। 6-10 पद में, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो? बलवंत बनो। हालेलुया। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, लेकिन उससे भी सामर्थी है, उससे भी पावरफुल है, लेकिन उस पावर से भी ज्यादा, उस सामर्थ से भी ज्यादा हमें सामर्थ दिया गया है। हालेलुया। वो अधिकार दिया गया जो परमेश्वर ने हमें दिया है। सांप और बिच्छू यानी शैतान का अधिकार है, सामर्थ है, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने हमें अधिकार को दिया है, उस सामर्थ के ऊपर हमें अथॉरिटी को दिया है। यहां पे लिखा है कि हमारे यह मल्ल युद्ध लहू और मांस का नहीं, परंतु प्रधानों से, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, इनविजिबल, प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से, उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। और हथियार ये हैं, इसलिए सत्य से अपने कमर कसकर, धार्मिकता की झीलम पहनकर, पांव में मेल का सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की डाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। कितने तीरों को हम बुझा सकते हैं? सब तीरों को हम बुझा सकते हैं, बट देन हम उस लेवल तक अभी तक हम पहुंचे नहीं है। प्रभु चाहता है कि हमें जो परमेश्वर ने दिया है हम उसका इस्तेमाल करें। हालेलुया। हम उसे यूज करें। परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया है, उन हथियारों को दिया है, और उस हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए भी उन्होंने हमें क्या दिया है? उस अधिकार को दिया। लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है, क्या कर लो? ले लो। कई बार हम उसके वचन को हम नहीं लेते हैं। हथियार हमारे सामने है, हम उसे उठाते नहीं है। जहां राजा की आज्ञा है वहां क्या है? सामर्थ है। जहां लोगों के मनों में, हृदयों में परमेश्वर का वचन है, वहां पर लोग क्या है? सामर्थी है। अगर वचन नहीं है तो हम क्या है? हम कमजोर हैं।
इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, उसके वचन को हमारे हृदय से कहीं जाने नहीं देना है। परमेश्वर के वचन को हमें बहुत कीमती, जो हम सोना चांदी से भी बढ़कर हमें उन्हें ढूंढना है। परमेश्वर के वचन को हमें अपने जीवन के लिए उस संवरने के लिए, उस ऑर्नामेंट के समान हमें देखना चाहिए कि परमेश्वर का वचन हमारे गले का क्या है, हार है। वो हमें सुंदर बनाता है, वो हमें समय से, बाइबल में लिखा है कि वो समय से परमेश्वर हमें क्या बनाता है, ही ब्यूटिफाइज एवरीथिंग इन इट्स ओन टाइम। और वो समय को, अगर जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, जो अब इस अधिकार को नहीं जानते, उस समय को वो मिस कर जाएंगे, उस समय को वो क्या करेंगे, मिस करेंगे। लेकिन जो हर दिन परमेश्वर के उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं, समय में जो जरूरत है, परमेश्वर का अनुग्रह उन्हें क्या देगा, सहायता देगा। हालेलुया, आमेन। सो हम कैसे उसके अधिकार को हम लोग उसके अधिकार जो परमेश्वर ने दो, उसकी अभ्यास हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात हम यीशु मसीह का नाम जो है वो उसका जब हम इस्तेमाल करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम, जहां पे राजा का वचन है वहां पर सामर्थ है। सबोपदेशक 8 अध्याय उसका 4 पद में, जहां प्रभु यीशु मसीह का नाम है वहां पर क्या है, सामर्थ है। हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे, मरकुस उसका 16 अध्याय और 17 पद, मरकुस 16 अध्याय का 17 पद, मरकुस 16 अध्याय और उसका 17 पद। यहां पे लिखा है, विश्वास करने वाले में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से वो क्या निकालेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्या है, सामर्थ्य। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, पतरस और यूहन्ना जब उस लंगड़े को उन्होंने पकड़ा और यीशु मसीह के नाम से उसे कहा कि चल, तो वो क्या करने लगा, वो चलने लगा, अर्थात वो उछलने लगा, कूदने लगा, क्योंकि वो जो बचपन से जो चल नहीं सकता था, अब उसके पांव में क्या आ गया, जान आ गया। आमीन। और पतरस यूहन्ना की ओर लोग देख रहे थे कि उन्होंने कैसे किया, वो उन पर अचंभित हो रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि यीशु मसीह है ना, जो क्या है, जो पवित्र है, जो धर्मी है और जो जीवन का दाता है, और उसके नाम में जो सामर्थ है, हम उसके नाम पर विश्वास करते हैं। और वही इस व्यक्ति को क्या किया है, चंगा किया है। हालेलुया। आज भी कई लोगों को, मुझे लगता है कि इस समय बहुत लोग बंधन में, बहुत लोग बीमार हैं, और अगर हम इस बात को विश्वास करना छोड़ दें तो उनके जीवन में परमेश्वर का राज्य का विस्तार कैसे होगा। प्रभु ने हमें इस जिम्मेवारी को दिया है कि हम उस अधिकार को क्या करें, हम इस्तेमाल करें। हालेलुया। उस अधिकार को हम यूज करें, और हम इस तरह से उसके अधिकार को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यीशु मसीह के नाम जहां पर है वहां पर क्या है, सामर्थ्य। और एक वचन को खोलेंगे, फिलिप्पी उसका 2 अध्याय और उसका 9 से 11 पद। फिलिप्पी उसका 2 अध्याय का 9 से 11 पद, कोई पढ़ दीजिए क्या लिखा है। ओके, 9 से 11 यहां पर मैं पढ़ देता हूं। लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। किसको, प्रभु यीशु मसीह को, और उसको वह नाम दिया जो सब नाम से, जोर से कहे, जो सब नाम से, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम सब नाम से श्रेष्ठ नाम दिया गया है। हमने इफिसियों की पत्री पढ़ा कि उन्हें वो नाम दिया गया है जो सारे नामों से भी ऊंचे में विराजमान है। मुझे लगता है कि उनके नाम के साथ किसी और नाम का कोई तुलना ही नहीं है। जो नाम आज है, और जो हो सकता कल आएंगे, हमारे दृष्टि में वो नाम सामर्थ्य होंगे, लेकिन उससे भी बड़ा नाम, उससे भी श्रेष्ठ नाम वो क्या है, उनका नाम क्या है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। कौन है वो प्रभु यीशु मसीह, यानी कि वो प्रभुता करने वाला, राज्य करने वाला। उन्हें सब नामों से ऊंचा नाम दिया गया है। सो इस अधिकार को हम कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम यीशु मसीह के नाम से लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम दुष्ट आत्माओं को हम आज्ञा दे। उन्होंने हमें अधिकार दिया, हमें क्या करना है, हमें आज्ञा देना है कि वो छुड़ाए जाए, और परमेश्वर उनके जीवन में, श्योरली परमेश्वर उनके जीवन में छुटकारा को लाएंगे। आज कलीसिया इस बात पर, 2 बातें हो रही हैं कि कहीं पर इस अधिकार का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, सही बात है ना।
लोग अब उन लोगों के पीछे भाग रहे हैं जो इस अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कई सारी कलीसिया उन बातों को देखकर बोल रहे नहीं ये सब बात सही नहीं है, गलत है। और ये भी गलत है कि हम जब कहीं गलत होते हुए देख रहे हैं, परमेश्वर ने जो अधिकार को दिया है उसका इस्तेमाल करके लोग गलत काम कर रहे हैं, उसको देखकर उस अधिकार को इस्तेमाल नहीं करना भी क्या है, गलत है, क्योंकि ये परमेश्वर ने, लेकिन इस अधिकार के साथ, अधिकार जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ये जो सामर्थ परमेश्वर ने हमें दिया है, इसको एब्यूज नहीं करना है, यानी इसका गलत इस्तेमाल हमें नहीं करना है। ये हमारे कमाई का साधन नहीं, ये हमारा फेम का साधन नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमें दिया है कि ये हमारे जीवन में लाभ, इससे हमारे जीवन में लाभ आए और इसके द्वारा हम लोगों के जीवन में परमेश्वर के राज्य की क्या करें, स्थापना करें। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के सामर्थ का प्रगटीकरण करें। हमें 100 संदेश देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जब हम एक बार प्रार्थना करेंगे वो समझ जाएंगे कि ये परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और फिर हम उनको बता सकते हैं कि आप यीशु मसीह को अपना जीवन दीजिए, मन फिराइए, क्योंकि वो आपके पापों के लिए, आपके अपराधों के लिए वो क्या हो गए, मर गए हैं। हालेलुया। सो हमारी कलीसिया इस बात को मिस नहीं करना चाहिए। हमें लोगों के लिए प्रार्थना करना, हमें विश्वास करना है। उन संदेशों को सुनना बंद कर दीजिए जो कह रहे हैं कि चंगाई आज के लिए नहीं है। मैं कह सकता हूं कि वो क्या है, वो प्रभु के वचन के बाहर प्रचार कर रहे हैं। अगर इस अधिकार का गलत इस्तेमाल हुआ है, उसका यह मतलब नहीं है कि हम उसे यूज करना छोड़ दें। हमें जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया उसे करना है, लेकिन उसे सही तरीका से करना है। हालेलुया। और एक तरह जिससे हम इस अधिकार को इस्तेमाल कर सकते हैं वो है ये जो आत्मा है, पवित्र आत्मा है, वो हमें सामर्थ देता है उसके राज्य की स्थापना करने के लिए। जब हम प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय को पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम प्रतीक्षा करना उस पवित्र आत्मा के सामर्थ के लिए, तब तक तुम लोग इधर उधर मत जाना, लेकिन प्रतीक्षा करना, वेट करना ताकि वो सामर्थ मिले। फिर लोग पूछने लगे, ओके इसके बाद क्या आपका राज्य का स्थापना होगा? यीशु मसीह ने कहा नहीं, मैं इसके बाद शारीरिक राज्य की स्थापना नहीं होगी, लेकिन ये पवित्र आत्मा के सामर्थ को प्राप्त करने के बाद तुम लोगों के बीच में सामर्थ पाओगे कि तुम अच्छा गवाह ठहर सको। पवित्र आत्मा का सामर्थ जो है, पवित्र आत्मा का अभिषेक जो है, ये हमें सामर्थ देता है। हमेशा हमें पवित्र आत्मा पर क्या होना चाहिए, हमें डिपेंड होना चाहिए, निर्भर होना चाहिए। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और 8 पद, ये पवित्र आत्मा जो वो हमें सामर्थ देगा कि हम अच्छा गवाह ठहर सके, ताकि हम लोगों के जीवन में परमेश्वर के राज्य का क्या कर सके, विस्तार। जब यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाला, क्या कहा, ये पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा तुम छुटकारा पाए हो, और इसका मतलब यह है कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर के राज्य की स्थापना हुई है। हालेलुया, आमेन। पवित्र आत्मा का सामर्थ, तो हमें प्रार्थना करना चाहिए। अगर हम उस लेवल तक नहीं आए, मुझे लगता है कि मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि प्रभु जब लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करें वो संपूर्ण छुटकारा को प्राप्त करें। सो हमें इस पवित्र आत्मा के अभिषेक को मांगना है, इस अनॉइंटिंग को मांगना, क्योंकि हम नहीं, ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। और ये केवल मेरे लिए नहीं, पास्टर्स के लिए नहीं, लेकिन ये हर विश्वासी को परमेश्वर ने इस अधिकार को दिया है, और हम जिम्मेवार हैं कि हम उस अधिकार का इस्तेमाल करें। हालेलुया। और फिर हम मत्ती 6:10 में पढ़ते हैं, प्रार्थना। हम इस अधिकार को किस रीति से हम एक्सरसाइज कर सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से अद्भुत बातें होती हैं। जब एक नल से जो पानी लीक होता है, वो बूंद बूंद गिरता है, अगर वहाँ पे सीमेंट है, वहाँ पर कुछ भी हो, ओके, बूंद बूंद गिरता, कई वर्ष के बाद हम क्या देखते हैं, वहाँ पे गड्ढा होता। हो सकता पहला दिन नहीं, दूसरा दिन नहीं, तीसरा दिन नहीं, लेकिन प्रार्थना के प्रभाव से, धर्मी जन के प्रार्थना। धर्मी जन कौन है? हाँ, कौन है धर्मी जन? जो यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं। हालेलुया, आमेन। सो हम सब धर्मी हैं। आप बोल सकते हैं हम धर्मी हैं। ये ऐसा नहीं कि हम दूसरों के साथ कंपेयर करके हम बोल रहे हैं, हम धर्मी हैं क्योंकि यीशु मसीह ने हमें धर्मी बनाया है, और धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से
अद्भुत बातें होंगी। हालेलुया, आमीन। धर्मी वो है जो यीशु मसीह के लहू से शुद्ध किए गए हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं। वो हमारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिए ताकि हम धर्मी बनाए जाए। हालेलुया। सो आइए हम लोग इस बात को जाने। बाइबल में लिखा है, ज्ञान की कमी के कारण मेरे लोग नाश होते। हो सकता है कि आप में से कई लोगों को इस विषय में मालूम है, लेकिन आइए, ये समय था कि हम लोग फिर से एटलीस्ट साल में एक बार कुछ बातों को हमें अपने आप को रिमाइंड करना चाहिए। कई बार हम नई बातों को सीखते सीखते हम पुरानी बातों को भूल जाते हैं, लेकिन ये परमेश्वर के वचन का सिद्धांत है, हमें इसे जानना है। हम और आप यहाँ से हम अधिकार के मानसिकता के साथ जाए। हमें और आपको परमेश्वर ने क्या दिया है? अधिकार। एक पुलिस वाला, कई बार कुछ ऐसे पुलिस होते हैं, जब ट्रैफिक होता है और कुछ भी गड़बड़ी हो रहा है, हम लोग रास्ता से पार हो रहे हैं और देख रहे हैं पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, वहां बैठे हुए हैं कि नहीं। कई बार ऐसा होता है, वो अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन कुछ पुलिस वाले होते हैं, वो अपने अधिकार का इस्तेमाल, बस एक बार डंडा उठाएंगे सब कुछ रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग जानते हैं, लोग उनको जो अधिकार मिला है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। हालेलुया। अंधकार का राज्य, सामर्थ, वो इस बात को पहचानता है कि हमें अधिकार दिया गया, और जब हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसका राज्य को क्या होता है? बहुत मजा आता है कि हम मसीह होने के नाते अपने अधिकार को नहीं पहचान रहे हैं या फिर उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। आइए हम लोग थोड़ी देर हम लोग इस बात पर मनन करें, और हम लोग थोड़ी देर हम लोग आराधना करेंगे। और परमेश्वर ने हमें सामर्थ को दिया, वो हमारा बल है। अगर आपके जीवन में आप किसी ऐसी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, आज हमने वचन से सीखा है कि परमेश्वर हमारा बल है, उसने हमें अपने अधिकार को दिया है। उसका राज्य जब हमारे जीवन में आता है, बाइबल में लिखा है उसके साथ हमारे लिए सामर्थ को भी दिया गया। आइए हम अपने आप को, जैसा मन करता है, आपकी बहुत सारी परिस्थितियां होंगी जो ऊंचे गढ़ के समान होगा। हो सकता है कि आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो चंगाई को नहीं पा रहे हैं। आइए हम लोग इस बात को जाने कि परमेश्वर हमारा बल है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं चाहूँगा कि वर्शिप टीम यहाँ पे आएंगे और हम लोग थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए, परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर अद्भुत है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड गॉड। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आइए हम अपने होठों को खोले। हम लोग किसी म्यूजिक के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। आइए हम बांधे, आइए हम उस आत्मिक युद्ध को करें। हमारे पास उन आत्मिक हथियारों को परमेश्वर ने दिया, हम उन सारे बातों, उन ऊंचे गढ़ों को आइए हम बांधे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हमारे विचारों में जो ऊंचे गढ़ है, हम उसे यीशु मसीह के नाम से हम बांध देते हैं। प्रभु अगर किसी के जीवन में अंधकार का सामर्थ है, हम यीशु मसीह के नाम से उन सामर्थ को बांध देते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम जिसमें सामर्थ है, हम उस नाम को डिक्लेयर करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। आइए सब क्या, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। उठती लहरों में, डूबती नैया में, उठती लहरों में, डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरिया। तू ही है मेरा चट्टान, संग
कस्तरनिया। आइए सब कहे, तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू सर्व बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। जब मैं थका गिरा बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया। यहोवा शामोन मेरा, तूने ही चंगा किया। यहोवा शामोन मेरा, तू मेरा बल, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। आइए सब कहें, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये अधिकार जो हमें मिला है, ये तब कार्य करता है, बाइबल में लिखा है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के अधीन हो जाए, और तब जब हम शैतान का सामना करेंगे, वो हमें छोड़कर जाएगा, वो लोगों के जीवन को छोड़कर जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आइए हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के अधीन करें, हम परमेश्वर के अधीन करें। हम जितना प्रभु के अधीन है, उतना शैतान, अंधकार का राज्य, सामर्थ, वो हमारे अधीन होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं चाहता हूं अगर यहाँ पर कोई पहली बार आए हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में आए, आपके जीवन में ऐसा आपको महसूस होता है कि शैतान का राज्य है वो आपके जीवन पर राज करे, मैं चाहूंगा कि आप अपने स्थान में खड़े हो जाएं और अब शर्माए ना। ये एक विश्वास का कदम है। जब आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर की महिमा को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। मैं चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप भी परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में आप चाहते हैं, आप अपने स्थान में खड़े हो जाए, अपने हाथों को उठाए और आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को करें। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और वो जी उठे, और जो कोई अपने पापों को अंगीकार करेगा और इस बात पर अगर विश्वास करेगा कि यीशु मसीह उनके पापों के लिए मरे, उन्हें वहीं उद्धार मिलेगा। और जब हम यीशु मसीह से उद्धार को प्राप्त करते हैं, हम शैतान के राज्य से छुड़ाए जाकर परमेश्वर के राज्य में, जो कि ज्योति का राज्य है, हम उसमें प्रवेश कराए जाते। वहां पे ना कोई भय है, ना कोई डर है, ना कोई बंधन है, लेकिन वहां पे परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया है। तो आइए मेरे पीछे ये प्रार्थना को करें। हे प्रभु यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है कि जो भी आदम से जन्मे हैं उनमें पाप का स्वभाव है, सबने पाप किया है और अनुग्रह से वो रहित हो गए हैं। लेकिन जब हम यीशु को अपना जीवन सौंपते हैं, क्योंकि उसने हमारे पापों के लिए एक बार बलिदान को किया, हमें उनसे उद्धार प्राप्त होता है। तो आइए मेरे पीछे इस प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, जो खड़े हैं मेरे पीछे प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं अंगीकार करता हूं कि मैंने पाप किया है। मैं अपने हर एक पापों को आपके सम्मुख अंगीकार करता हूं। मैं क्षमा चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे।
आप जीवित परमेश्वर हैं। आमेन। बाइबल में लिखा, जो ये अपने मन से अंगीकार करते हो, मुंह से अंगीकार करते हो, जो मन में विश्वास करते हैं, परमेश्वर उन्हें उद्धार को देता है। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आज जब आपने विश्वास किया, आज परमेश्वर ने आपको अंधकार के राज्य से छुड़ा लिया है, अपने प्रिय पुत्र परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आप हमसे मिल सकते हैं जाने से पहले, जिन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है। हम आपको और भी गाइड करेंगे कि आप प्रभु के साथ कैसे आप बढ़ सकते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। प्रभु आज ने हमारे आंखों को खोला है, हमने उन बातों को सीखा, फिर से प्रभु फिर से रिवाइज किया। और प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आपने हमें उस स्वर्ग की कुंजियों को दिया है परमेश्वर। और प्रभु जब हम इस पृथ्वी पर बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेगा। जब हम जो बातों को हम इस पृथ्वी पर खोलेंगे प्रभु, उस स्वर्ग में खुलेगा। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर उस सामर्थ के लिए, उस अधिकार के लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आई है, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि उनके आंखों को तू खोल दे, उनकी आंखों को ज्योतिर्मय कर दे, कि वो जान ले कि प्रभु उनकी बुलाहट की आशा क्या है। प्रभु वो जान ले कि मसीह में उनके लिए कितने बड़ा विरास है। वो जान ले कि वो प्रभु जो उनके अंदर है वो कितना बड़ा सामर्थ है परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड।